सभी को नमस्कार। धर्मेंद्र कुमार जी, राम राम। लाइव को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है। मेरे पास कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है और ना ही मेरा धन है कि मैं इसको वायरल करा सकूं, तो आप सबकी सपोर्ट से वायरल होगा। तो आज के अखबार में एक बड़ी सी खबर छपी हुई है जिसमें दुष्यंत की स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग किसान आंदोलन को लेके और कृषि बिलों को लेके। तो इसका मतलब, रामेर छोटे भाई, राम राम। तो इसका मतलब दुष्यंत पिछले 3-4 दिन से जो केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मीटिंग कर रहा था, वो हरियाणा के ना तो विकास के बारे में थी, ना ही वो कोई किसान आंदोलन के बारे में चर्चा थी। मेरा जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि दुष्यंत को बीजेपी की केंद्रीय हाईकमान ने तलब किया कि इधर आ भी, दिल्ली में तेरे से बात करनी है, तू चुप क्यों है इतने दिनों से, तू क्यों नहीं कहता खुलेआम कि किसान आंदोलन गलत है और मैं किसान बिलों के हक में हूँ। तो इस तरह की स्टेटमेंट इससे कहलवानी थी, इसलिए इसको दिल्ली तलब कर रखा था। और ये बाहर निकल के स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं हरियाणा के विकास के लिए बात करने गया था। कुछ नहीं गया था, झूठ बोल रहे हैं। दुष्यंत को दिल्ली तलब किया गया मोदी सरकार के द्वारा और इसको अच्छी तरह से समझा के कल छोड़ा है शाम को। तो इसने फिर अपनी अखबारों में स्टेटमेंट दे रखी है जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई आज के इंग्लिश के द इकोनॉमिक टाइम्स में इसका बड़ा सा स्टेटमेंट छपा हुआ है। उसमें ये क्या कह रहा है, जो मैंने पढ़ा कि थैंक यू विजय खंडेलवाल जी, थैंक यू, शेयर करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को पहुंचनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और किसान आंदोलन में जो कट्टरता के साथ हमारे किसान भाई बैठे हैं टीकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, गाजियाबाद बॉर्डर पे, उन तक भी बात पहुंचनी चाहिए। यूँ समझ लो कि मैं जहाँ भी बैठा हूँ वहाँ से मैं अपने भाइयों को अपनी खोपड़ी के अनुसार सलाह मशवरा दे रहा हूँ, जितनी मेरी औकात है उस हिसाब से। शायद कोई बात मेरी ठीक लग जाए मेरे किसान भाइयों को और वो सही रास्ते पे चलते रहे। तो दुष्यंत ने अपने स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूँ कि किसान बिल जो है, ये तीनों कानून, ये किसान के हित में बनाए। ये दुष्यंत की स्टेटमेंट है, अखबार में छपी हुई है, मुझे कोई कोर्ट में नहीं घसीट सकता। और लाइव आने से पहले मैंने उस कटिंग को फेसबुक पे एज ए पोस्ट कर रखा है, यानी कि आप सब उसको पढ़ सकते हैं मेरी वॉल पे। लाइव से पहले वाली पोस्ट वो अखबार की कटिंग है। तो दुष्यंत क्या कहता है, किसानों ने एमएसपी लिखित मांगी थी, सरकार देने के लिए तैयार है, तो इनको अभी आंदोलन नहीं करना चाहिए और ये गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई गलत? हमें कानून बना हुआ चाहिए एमएसपी के ऊपर। तू कौन फन्ने खाए हमें ये बताने वाला कि एमएसपी लिखतम दे रही है सरकार तो ठीक कर रही है? तू तो हमारी नज़रों में धोखेबाज है। तूने तो किसान से वोट ये कह के लिया कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने दूंगा। आज भी वीडियो वायरल हो रहे हैं और तूने सिर्फ अपने बाप को, दादा को जेल में से बाहर रखने के लिए समर्थन दे रखा है। और तेरा क्या है लॉजिक? तूने दारू के ठेके ले रखे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के, तूने शराब से पैसा कमाना है। तुझे पीडब्ल्यूडी और ये पुल वुल निर्माण विभाग मिला हुआ है, तू दबा के पैसे कमा रहा है। तुझे पता है कि तेरी राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए तू दबा के पैसे कमा रहा है कि ज़िंदगी भर कम से कम पैसों की कमी तो नहीं होगी तुझे। तेरी बेसिक प्रॉब्लम ये है। हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमें किसान के हित को देखना है। और बिल्कुल आज क्लियरली बात साफ हो गई है कि दुष्यंत जो है डिप्टी सीएम हरियाणा बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, बीजेपी की कठपुतली बना हुआ है। आज की जो अखबार में स्टेटमेंट आई हुई है उसको पढ़ के तो मैंने और तो किसी पे नहीं थूका, लेकिन मैंने उस स्टेटमेंट के ऊपर ही थूक दिया। मैं बोला यार थू, इससे घटिया और फुद्दू काम नहीं कोई कर सकता। एक चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए लठ खाए, आंदोलन चलाए और किसान को ऐसी ऐसी चीज़ें दे गए कि आज भी अच्छा लगता है कि भाई चौधरी देवीलाल में दम था और वो किसानों के मसीहा कहलाने लायक हैं। पर इस जोकर को कोई मानेगा किसानों का मसीहा? किसान ठिठुरती हुई ठंड में बॉर्डर पे बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है और ये कमबख्त उस आंदोलन का मजाक उड़ा रहा है, बीजेपी सरकार को सही बता रहा है और ये कह रहा है कि किसान गलत हैं, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, घंटा काम कर रही है। चोचू, तेरे में इतनी भी अकल नहीं है? तो सब। और
बीजेपी के आईटी सेल वाले मेरे को कहते हैं कि आप मोदी जी को समाधान बताओ इस आंदोलन का, कि इस आंदोलन का समाधान क्या है। तो भाई समाधान तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसकी कीमत वसूल करेंगे, समझ गए ना। पहले तो ये दुष्ट सरकार जो है ना, मोदी जी, मैं अब आपसे कह रहा हूँ ये बात, ये जो दुष्ट मनोहर लाल खट्टर सीएम, ये दुष्ट है, ये एक नंबर का दुष्ट, बहुत दुष्ट आत्मा है। इसकी विचारधारा दुष्टों वाली है। ऊपर से भोला लगता है लेकिन अंदर से बहुत दुष्ट आत्मा है। बताता हूँ कैसे। कोरोना की वैक्सीन आई, क्या कहता है कि पहले विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को सुआ घसो दो। अरे मूर्ख, पहले तो उन लोगों को सुआ लगवा जो सीरियस पेशेंट हैं कोरोना के, और जो बुजुर्ग हैं जिनकी जान को ज़्यादा खतरा है। अनिल विज वाली बात कर रहा है ये भी, लेकिन अनिल विज को बद्दुआ लग गई देश प्रदेश की। उसने पहले कोरोना का सुआ ठुकवा लिया सबसे पहले, हाय लग गई सारे गरीबों की और प्रदेश की। आज पीजीआई में गंभीर होके बैठा है सीरियस कोरोना की वजह से। मैं तो कहता हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मतलब वो अगर कोरोना में ज़्यादा तकलीफ में हो तो उसको भगवान शांति दे और उसका दर्द कम हो। और आज हमारे जो नेता हैं, राज्यसभा के सांसद और हरियाणा के युवा दिलों की धड़कन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि मनोहर लाल खट्टर जी ये कैसी बातें कर रहे हो। ये तो वो बात हो गई कि जिसकी चलेगी उसी को पहले कोरोना का सुआ लगेगा, उसी को दवाई मिलेगी। दीपेंद्र हुड्डा जी ने तो बिल्कुल क्लियर कटली इस चीज़ का खंडन किया है, बुराई करी है। मतलब बुराई का मीन्स के भाई इसको, इस बात को गलत बताया। मेरी भाषा थोड़ी सी ना देहाती और खड़ी है, इसलिए बुरा ना मानना। मेरे को ज़्यादा हाँ जी ना जी और यस यू नो करना नहीं आता, तो मैं सीधा स्पष्ट बोल देता हूँ जो मेरी भाषा है, तो वो देहात की भाषा है। तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो कि हरियाणा के युवा दिलों की धड़कन है, उन्होंने साफ कह दिया कि खट्टर साहब कैसी बात कर रहे हो, पहले बुजुर्गों के लगवाओ इंजेक्शन दवाई का, जो सीरियसली बीमार लोग हैं उनको लगवाओ, डॉक्टर्स को लगवाओ, नर्स को लगवाओ जो खतरे के अंदर खड़े हैं। ये मुख्यमंत्री को सुआ लगना चाहिए, विधायकों को पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए, सांसदों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। क्या चूतिया हरकत है यार। वो अनिल विज ने भी यही करा था, पहले अपने सुआ ठुकवा के खड़ा हो गया, पूरे वर्ल्ड की बद्दुआएं लगी उसको। अकेला इंसान है वर्ल्ड में जिसने सुआ भी ठुकवाया और आज पीजीआई में भर्ती है कोरोना की वजह से। तो खट्टर साहब बद्दुआ लग जाएगी, फिर क्या करोगे। तो बद्दुआ से डरो। लेकिन आज तो मैं लाइव सिर्फ इसलिए आया था कि भाई दुष्यंत एक नंबर का फ्रॉड है, महा झूठा आदमी है। इसके जेजेपी के विधायक तो महा बकवास निकले। जितने भी जेजेपी के विधायक हैं, मैं कहता हूँ इनकी अगले चुनाव में जमानत नहीं करानी है, इनकी ज़िंदगी भर के लिए राजनीति ख़त्म करनी है। ये झूठे लोग हैं सारे के सारे जेजेपी के विधायक, ये झूठा समर्थन दे रहे थे। इनका जो नेता है दुष्यंत, वो दिल्ली में जाके डांट खाई है उसने 2 दिन। राजनाथ सिंह ने, गडकरी ने और भी कई अंडबंड मंत्री थे, उनसे मिला है। तो उन सब ने क्या कहा इसको, कह रहे तो डिप्टी सीएम बना हुआ है तो बोलता क्यों नहीं कि किसान बिल सही है, क्यों नहीं समर्थन में आता, चुप किस लिए बैठा है, फालतू बोलेगा भीतर ठोक देंगे दोबारा। बस हो गया धोती में बम ब्लास्ट। और भाई साहब ने कल रात को फिर इकोनॉमिक टाइम्स वालों को, अखबार वालों को बयान दे दिया, किसान बिल किसान के हित में है, किसान आंदोलन गलत चल रहा है, एमएसपी की लिखितम गारंटी मोदी सरकार देने की कह रही है, तो कानून बनाने की जिद क्यों कर रहे हैं किसान। अरे इतना फट्टू डिप्टी सीएम, मुझे तो लगता नहीं कि भाई तू देवीलाल की फोटो कॉपी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दुष्यंत का असली चेहरा सामने आ गया। इसको कोई परवाह नहीं है किसान की, इसको कोई परवाह नहीं है इस बात की कि आज प्राइवेटाइजेशन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में घुस जाता है तो जो एयर इंडिया के साथ हुआ, जो बीएसएनएल के साथ हुआ, जो रेलवे के साथ होने लग रहा है, जो प्राइवेट स्कूल, जो सरकारी स्कूलों के साथ हुआ, जो सरकारी अस्पतालों के साथ हुआ हश्र, वही अब किसानों का होने जा रहा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री जब हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर वाले कोई समाज सेवा करने थोड़ी ना घुस रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में।
वो तो लूटने के लिए घुस रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। 100 रुपये में लेंगे माल, 2000 का माल 100 रुपये में लेंगे और उसको फिर 20,000 रुपये में बेचेंगे। वो इसलिए थोड़ी ना आ रहे हैं कि किसान के बच्चों को बढ़िया स्कूलों में पढ़वाएंगे, अच्छा इनको इलाज कराएंगे, सुविधाएं देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे, इसलिए थोड़ी ना आ रहे हैं। वो तो इसलिए आ रहे हैं कि इनका खून चूस लेंगे अच्छी तरह से। और ये जो आंदोलन करते हैं रोज़ रोज़, कभी कर्जा माफ़ी का, कभी बिजली बिलों की माफ़ी का, कभी फलाना कभी ढिमकाना, मोदी जी चाहते हैं कि वो सब जो आवाज़ है किसान की, अपने दुख दर्द वाली आवाज़ जो किसान उठाता है, कभी कर्जा माफ़ी को लेके, कभी बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, उनकी माफ़ी के लिए, तो उस आवाज़ को दबाने का प्रयास है सरकार का कि अगर प्राइवेट सेक्टर को घुसा दिया जाए इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो किसान की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। हरियाणा में क्या हो रहा है? अरे हरियाणा रोडवेज़ के कर्मचारी हर रोज़ आंदोलन कर लेते थे किसी न किसी बात पे। कभी कंडक्टर पिट गया, कभी ड्राइवर पीट दिया किसी ने, कभी ये मांग, कभी वो मांग, कभी कुछ अंड बंड, कोई भी XYZ मांग। तो खट्टर साहब ने क्या किया? हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की आवाज़ दबाने के लिए प्राइवेटाइजेशन अंदर घुसा दी। आज हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी अगर स्ट्राइक पे चला भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे जितनी बसें स्ट्राइक पर जाती हैं उससे ज़्यादा तो प्राइवेट बसें सरकार के पास खड़ी हैं। तो ये है प्राइवेटाइजेशन का भसड़ किसी भी सिस्टम के अंदर, तंत्र के अंदर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज का लाइव मेरा सिर्फ इस बात के लिए है कि देखो भाई, आज एक किसानों को भी बात बोल देता हूँ फाइनल फ्लैज। शर्म आती है बोलते हुए, लेकिन बोलनी पड़ेगी। अगर तुम कानून वापस लिए बगैर अपने घरों में आ गए ना, तो दुनिया थूकेगी तुम पे। खासकर ये बीजेपी IT सेल वाले तो इतना ज़्यादा थूकेंगे किसान पे कि देखा कितने फट्टू निकले। बिना कानून बनाए इनको हमने घर भगा दिया। तो भाई बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन करो, और जब तक MSP का कानून ना बन जाए, खरीद की गारंटी का कानून ना बन जाए कि MSP पर किसान की फल खरीदी जाएगी 100% गारंटीड, गवर्नमेंट जिम्मेवार है इस बात के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से खरीदवाए, चाहे खुद खरीदे, कुछ भी करे, ये कानून होना चाहिए। कानून ये भी होना चाहिए कि अगर कोई डिले हो जाता है प्राइवेट कंपनी की तरफ से खरीद में, टाइमली 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं, तो भाई वो फसल ख़राब होने का भी डर है, चूहे भी खा सकते हैं, कीड़ा भी लग सकता है, बारिश हो जाए चांचक तो उसमें वो गीली होकर ख़राब भी हो सकती है। तो उस नुकसान की भरपाई भी सरकार करेगी बीमा कंपनियों की मार्फत। तो ये सब कानूनी रूप से किसानों को चाहिए। और जब इस तरह के बिल कानून बन जाएंगे जो किसान के हित में होंगे, फिर आने तो प्राइवेट कंपनियों को। कौन भड़क मानता है प्राइवेट कंपनी की? अंबानी, अडानी, चडानी, फटानी, अंडू बंडू, कोई भी आए, हम नहीं डरते। फिर तो प्राइवेट कंपनी वाला आते हुए डरेगा कहीं किसान तेरे को रगड़ ना दे कानूनों की मदद से। मज़ा तो तब है ना। इनकी भी भड़क मिटनी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर वालों की। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के आगमन से पहले कानून होना चाहिए किसान के हक में, ताकि दोनों पार्टी अपने आप को बराबर का फील करें। ऐसा ना हो कि किसान ये कहे कि मैं पिस रहा हूँ और कॉर्पोरेट वाले दारू की पार्टियां मनाएं 5 स्टार होटलों में कि वाह मोदी जी वाह, मज़ा आ गया, आपने तो किसानों को हमें चूसने के लिए दे दिया। तो दिस इज़ द स्टोरी। और दुष्यंत ने बहुत ही गलत समर्थन किया है आज बीजेपी के नेताओं के दबाव में। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही वोट की ताकत है, लेकिन मैं गारंटीड एक बात बोल सकता हूँ कि दुष्यंत की राजनीति को ख़त्म करने लग रही है बीजेपी। और दुष्यंत भी पता नहीं किस चस्के में या मजबूरी में बीजेपी को समर्थन दे रहा है और उनकी सब गलत बातों को मान रहा है। कितना महान आदमी कहलाता अगर विपक्ष में बैठता और ये कहता कि किसानों के खिलाफ अगर कुछ होगा तो मैं सहन नहीं करूँगा। महान हो जाता वो, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अभी हमारे पड़ोस में एक लौंडिया भागी जवान, एक बदसूरत से लौंडे के साथ, तो लड़की की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं था, पता नहीं कौन से चस्के में भाग गई। ऐसे ये दुष्यंत है, पता नहीं कौन से चस्के में बीजेपी को समर्थन दिए हुए। खैर जो भी है, लाइव मैक्सिमम शेयर कर देना। और अगर किसान बिना कानून वापस कराए हुए टीकरी बॉर्डर से घर आ गया
तो कानून वापस हुए नहीं, कानून बना नहीं एमएसपी वाला और किसान घर आ गया, तो भाई पूरा वर्ल्ड थूकेगा किसान पे कि ऐसा फट्टू किसान जो इतने चौड़े में एवें कर देंगे उवें कर देंगे, और वो फट्टू निकला और वो घर आ गया। तो भाई फट्टू साबित नहीं होना है। जो नारे आज तक कौमों के लिए लग रहे हैं वो नारे बने रहने चाहिए, उनको झूठा मत साबित होने देना। और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी मांगों को मनवाओ। तो कैसे मनवाना है? भूख हड़ताल, कभी एक दिन की भूख हड़ताल करो, एक दिन का अनशन। मुंह पे पट्टियां लगा के बहुत से किसान टीकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अच्छा लगता है कि इन्होंने तो बिल्कुल बोलना भी बंद कर दिया, मौन धारण कर लिया और कहते हैं कि मांग मान लो तो हम चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी से एक बात कहना चाहूँगा, अब मैं जाते जाते लाइव शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे। मोदी जी से अब मैं लाइव समाप्त करते हुए एक बात कह रहा हूँ कि मोदी जी, इतनी गजब की खतरनाक ठंड पड़ रही है, 12 से 15 किसानों की शहादत हो चुकी है। याद रखना, ये सारी शहादत का अपराधी आपको माना जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि जिस तरह से आपने संसद का सत्र नहीं लगाया, जनवरी के लिए पोस्टपोन कर दिया, ये कहते हुए कि कोरोना की महामारी है और सर्दी ज़्यादा है, तो आपके सांसदों को और आपको तो सर्दी लग रही है, आपने अपना संसद का अधिवेशन पोस्टपोन कर लिया जनवरी के लिए। किसानों पे आप इतना कहर क्यों बरपवा रहे हो? आप इनका भी थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो, मैं धूप में बैठा हूँ फिर भी मेरे को छींक आ रही है, तो इसका मतलब सर्दी की भड़क है मौसम में। खैर, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बहुत हिम्मत का जज्बा दिखा रहे हैं सभी किसान भाई। गजब, इतनी ठंड में आंदोलन चलाना बहुत ही हिम्मत का काम है। और ये अन्ना हजारे और केजरीवाल को दूर रखना। ये केजरीवाल ना एक नंबर का चलाक लोमड़ी है। इसने दिल्ली में कानून पास किया हुआ है मोदी जी वाला, मोदी जी को खुश करने के लिए। मोदी को कहा होगा इसने कि आप मुझे 5,000 करोड़ की ग्रांट दे दो दिल्ली के विकास के लिए, मैं आपके बनाए हुए कानून दिल्ली में लागू करता हूँ। 23 नवंबर 2020 को मोदी ने नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली में तीनों कानून पास कर रखे हैं शेर के बच्चे ने। और अब वही वो उल्लू समझते हैं सब किसानों को। उसको पता है कि पंजाब का चुनाव है अगले साल, उसको पता है यूपी में चुनाव है, तो वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि किसी तरह से उसकी पार्टी का वजूद जम जाए। तो कानून भी पास कर दिए मोदी से ग्रांट लेने के चक्कर में, और अब किसानों को झूठा समर्थन दे रहा है। तो जितने भी किसान भाई हैं उन सबको इस बात को देखना है कि ये अन्ना हजारे, केजरीवाल, ये सब मेरी नज़रों में तो एक नंबर के हरामखोर हैं। 5-5 हज़ार की ग्रांट किस लिए मांगते हैं ये बड़े बड़े नेता बीजेपी से? क्योंकि उसमें से 10% की तो ये मलाई खा जाते हैं। किसी को 200 करोड़ का टेंडर देते हैं तो उसमें से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए अपनी पार्टी के लिए चंदा रखवा लेते हैं। इसलिए मांगी जाती है ग्रांट बड़ी बड़ी, और कोई विकास थोड़ी ना होता है। और फिर ठेकेदार को उल्लू थोड़ी ना है, वो 200 करोड़ का टेंडर लेगा पुल बनाने के लिए और उसमें 10 करोड़ रुपए वो पार्टी को दे देगा, तो वो 10 करोड़ रुपए उस पुल में से ही तो निकालेगा, उतना ही घटिया मसाला लगा देगा पुल में। तो ठेकेदार को अपने घर से थोड़ी ना देता है, वो जनता को भुगतना पड़ता है। खैर, जो भी है, लाइव को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, मैक्सिमम शेयर कर देना इस लाइव को। और जो दुष्यंत ने स्टेटमेंट दी है आज किसानों के खिलाफ, किसानों के आंदोलन के खिलाफ, निहायत ही गंदी है, बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है। पूरे भारत के किसानों का दिल तोड़ने वाला स्टेटमेंट दिया है। और आज चौधरी देवीलाल भी ऊपर कहीं बैठे होंगे, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, तो उनकी आंखों में भी खून के आंसू होंगे। जैसे उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी को एक बार कह दिया था जब घड़ी चोरी वोरी का मामला था, बोले ये मेरा बेटा नहीं है। ऐसे ही हो सकता है चौधरी देवीलाल ये कह दें कि ये हमारा पड़पोता नहीं है, वो भी डिनाई कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। खैर, जो भी है, सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाओ। और मोदी जी, किसानों को कोई आश्वासन दो और एक बार घर भेज दो, सर्दी बहुत ज़्यादा है। इतनी सर्दी में किसी का आंदोलन चलवाना अच्छी बात नहीं है, मौतें बहुत होने लग रही हैं। 12-13 के आसपास आदमी शहीद हो चुके हैं किसान।
तो एक बार इनको कोई आश्वासन दे के घर भेज दो, मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन पता नहीं क्या कहूँ, एक तरफ जब किसान भाई की मौत होती है तो दिल रो देता है, दूसरी तरफ किसान बिल खड़े हुए दिखते हैं तो आंदोलन करने को दिल करता है। मैं भी दो तरफा हो गया हूँ। किसी किसान भाई की डेथ होती है तो मुझे इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि बंद कर दो इस आंदोलन को, हमें नहीं चलाना, किसान भाई की डेथ हो गई। लेकिन फिर दूसरी तरफ जब किसान और किसान के बच्चों का भविष्य दिखता है कि बिल्कुल ही बंटाधार हो जाएगा सब कुछ गलत कानूनों की वजह से, तो फिर आंदोलन चलाने का और करने का दिल करता है। तो किसान भाई अपने विवेक से काम लें, लेकिन मोदी जी इतनी सर्दी में आंदोलन चलवाना पाप है। आगे आपकी मर्जी। वक्त आने पर समाधान भी बताने का प्रयास करूंगा कि इस आंदोलन का समाधान क्या है। लेकिन भाजपा के लिए दुष्यंत मनहूस है, इस चीज़ को तो मोदी जी आप समझ लो। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपसे एक इमरजेंसी अधिवेशन बुलाने की रिक्वेस्ट कर रखी थी आपके गवर्नर से, हरियाणा के गवर्नर से, उसको भी कंसिडर कर लो एक बार। जय हिंद। अभी मैं लाइव समाप्त कर रहा हूँ, मैक्सिमम शेयर कर देना इस लाइव को। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पेज को फॉलो कर लो, अगर आपको अच्छा लगे। पेज लाइक मत करो बेशक, लेकिन फॉलो कर लो, ताकि कभी मैं लाइव आऊँ तो आपके पास मेरा मैसेज नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मेरे लाइव से फिर से जुड़ सकें। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और जय किसान। थैंक यू।